नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कटंगी बाईपास स्थित हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में बुधवार की रात सतना के एम्बुलेंस चालक सनी बघेल को धोखे से बुलाकर लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट का शिकार हुए सनी ने बताया कि वह बुधवार की शाम पेशेंट लेकर जबलपुर आया था। जब वह वापस लौट रहा था और महाराजपुर बाईपास तक पहुंच गया था तभी हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के मैनेजर सुभाष चतुर्वेदी का फोन आया कि छतरपुर के पेशेंट को लेते जाओ। वह वापस आया तो आरोपी सुभाष ने कहा कि 4,000 रुपये में छोड़ देना। कम पैसे होने की बात कहने पर आरोपी ने अपने मालिक बसंत चतुर्वेदी से बात की और फिर अचानक मारपीट शुरू कर दी। आरोपी सुभाष गाली गलौज करते हुए पास में रखे 5,000 रुपये छीन लिए और यह कहते हुए मारपीट करने लगा कि सतना का हर पेशेंट या तो हेल्थ सिटी में लाना होगा, नहीं तो हर चक्कर का कमीशन देना होगा। सनी बघेल ने आरोप लगाया है कि पहले से मिल जाती है जानकारी बटा। सनी ने बताया कि आरोपियों के हर जिलों में खबरी है, जो किसी की भी एम्बुलेंस निकलने पर इन्हें जानकारी दे देते हैं। इसके बाद ये अपने यहाँ पेशेंट लेन दबाव बनाते हैं, न आने पर मारपीट करते हैं। पहले भी कई एम्बुलेंस चालकों के साथ मारपीट और लूट कर चुके हैं। सनी बघेल का आरोप पुलिस ने नहीं सुनी। फरियाद मारपीट का शिकार होने के बाद सनी रात में माढ़ोताल थाने पहुंचा तो पुलिस ने साधारण शिकायत दर्ज कर मुलाहिजा तो कराया, लेकिन बाद में मामला कायम करने से मना कर दिया। रात 1 बजे फरियादी को यह कहते हुए भगा दिया कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। इधर ठंड में मारपीट से सनी को कई जगह चोट आई है। घटना कहाँ की है, क्या पूरा मामला है? सर मैं जबलपुर आया था, जबलपुर रिसर्च सेंटर पेशेंट छोड़ के वापस सतना जा रहा था। मुझे बसंत चतुर्वेदी सर ने बुलाया। सर मैं वहाँ गया, उन्होंने बोला एक पेशेंट छतरपुर छोड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं छोड़ दूंगा। सर वहाँ पास फिर वो सुभाष चतुर्वेदी सर भैया आए, वो आए तो बोले कितना पैसा लोगे। मैं कहा ठीक है। वो फिर आए तो मेरे से पैसे कोई बात नहीं किया, मेरे को मारने लगे। कौन कौन ने मारा है? सर बसंत चतुर्वेदी सर ने मुझे बुलवाया था और सुभाष थे और बसंत चतुर्वेदी सामने खड़े थे। ये सब मिलके सर मेरे को मारे हैं। घटना स्थल कहाँ का, कौन सा हॉस्पिटल? सर ये द हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है सर, कटंगी बाईपास में जी। कब से जानते हैं? सर मैं तो 2 साल से जानता हूँ सर। ये आते थे सतना जिला अस्पताल, तो वहाँ मुलाकात होती थी इनसे। आप कहाँ के हैं? सर मैं सतना में रहने वाला हूँ सर। कहाँ कहाँ पे मारे? सर मेरे हाथ में लगा सर, सीने में, गाल में, इस तरफ मेरे को घसीटे हैं सर पकड़ के। मेरी शर्ट, मेरी कोट पूरी फाड़ डाले सर। आपका नाम? सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह बघेल है। कहाँ रहते हो आप? सर मैं बाट कमंग 22 उतैली सतना में रहता हूँ सर। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता प्रवीण तोगड़िया इन दिनों 6 दिवसीय महाकौशल दौरे पर है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रवीण तोगड़िया का शहर प्रवास हुआ। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश भर में हनुमान चालीसा हिंदू वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। इसका काम देश में शुरू हो चुका है। अभी देश भर में 15,000 से ज्यादा केंद्र चल रहे हैं। इसे हर जगह बढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश यह है कि इसकी संख्या 1 लाख से अधिक की जा सकेगी। इस केंद्र में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। महाकौशल के दौरे पर इसे लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। यह केंद्र हर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। केंद्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। चुनाव आयोग के संदर्भ में कहूंगा कि भारत का नागरिक है, वह मतदान से वंचित न रहे और उसमें डॉक्यूमेंट, उनकी सिस्टम गरीब अनपढ़ लोग भी दे पाए, ऐसे होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत, भारत का प्रत्येक नागरिक का मतदान का अधिकार है। डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई नागरिक मतदान से दूर न रहे, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। दूसरा, कोई एक मतदाता है, उन्होंने 5 जगह नाम रजिस्टर करवाया है, मतदाता ही नहीं और नाम रजिस्टर करवाया, बांग्लादेशी है, तो उनकी वेरिफिकेशन, जांच हो, उनमें कोई गलत नहीं है, पर यह जांच के नाम पर जेन्युइन मतदाता की मतदाता सूची से नाम भी नहीं हटना चाहिए। यानी एसआईआर को आप सही समझ? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं सही में मेरे 3 सिद्धांत बना। भारत के हर एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, वह चुनाव आयोग सुनिश्चित करे, डॉक्यूमेंट के आधार पर न रोके। दूसरा,
डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के नाम पर रियल जेन्युइन मतदाता नागरिक को मतदान सूची से दूर न किया जाए। और तीसरा, एक व्यक्ति ने 2-5 जगह मतदाता के नाम रजिस्टर करवाया है, भारत का नागरिक नहीं है, मानो बांग्लादेशी, तो उनका वेरिफिकेशन करे, वह जरूरी है, ठीक भी है। लेकिन भाई साहब देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ गलत तरीके से जानकारियां जुटाकर जो जिनैन वाकई मतदाता है उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जेन्युइन नागरिक मतदाता के नाम नहीं कटने चाहिए। और बांग्लादेशी गलत है, उनका नाम हटाना तो ठीक ही है, दूसरा देश का नागरिक भारत में मतदान कैसे करेंगे। मेरा 6 दिन का महाकौशल मध्य प्रदेश का दौरा 2 विषय को लेकर है। यहाँ हर गांव शहर की हर गली में शनिवार रात लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा केंद्र चलाए। हनुमान जी का नाम तो लेते थे, मैं उनको सेवा केंद्र में परिवर्तित कर रहा हूँ। जहाँ हनुमान चालीसा केंद्र चले वहाँ गरीबों को अनाज, प्राइवेट का डॉक्टर, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, मोटापा कम करने की ट्रेनिंग, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करने के लिए श्वास का कौन सा उपयोग करना, तो ऐसे केंद्र के नाते हमने विकसित किया है। एक अर्थ में कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा केंद्र ये हिंदू वेलनेस केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। साथ में पूरे संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी के द्वारा स्वस्थ हिंदू सुखी भारत, इनमें 3 बातें, जिनका वजन ज़्यादा है उसका वजन कम करवाना, चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग देना और बैठने के जीवन में हर रोज 1 घंटा वॉकिंग करो, ऐसा 3 हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों बहनों को शिक्षा देने वाले। ऐसे कितने केंद्र खुले जा रहे हैं? अभी मेरा मानना है 15-20 हज़ार केंद्र तो पूरे हिंदुस्तान में है, तेजी से बढ़ रहे हैं। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि वो केंद्र की संख्या 1 लाख तक चली जाए। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में 19 लाख रुपए की लूट की वारदात के बाद शहर का व्यापारिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। बुधवार को हुई इस सनसनीखेज घटना में गल्ला व्यापारी के मुनीम पर हमला कर नकाबपोश बदमाश 19 लाख लेकर फरार हो गए। वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। चर्चा के लिए इकट्ठे करेंगे आप लोग। अभी दीपक कहाँ गया? कल हमारे एक गल्ला व्यापारी के साथ कृषि उपज मंडी के सामने दिन दहाड़े जो लूट की घटना हुई है, उस घटना की हम भर्त्सना करते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन जो है, इसका कंट्रोल अपराधियों के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो दिन दहाड़े लूट की वारदात करने लग गए हैं। व्यापारी व्यापार करे या अपनी सुरक्षा करे, आज सुरक्षा की जो बात आती है हमारे को सरकार से और पुलिस विभाग से, जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, हमारे व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वो व्यापार का अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे और आने जो अगर वो अपराधियों को तत्काल नहीं पकड़ते हैं तो हमें फिर और कड़ी कार्रवाई और आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। 19 लाख रुपए का नुकसान तुम्हारे एक तो 19 लाख रुपए तो वो लुट गए। उसके बाद जो अभी सीजन का टाइम है, करोड़ों का रोज का लेन देन होती है, ये सारे नुकसान में ही जाएंगे। हमारे किसान भाई परेशान होंगे, पल्लेदार और गाड़ी वाले जो हैं वो सब परेशान होंगे। तो ले दे करके ये जो है कि पूरा खाद्यान्न व्यवसाय और खाद्यान्न व्यवसाय से संबंधित सारे लोग और कृषक ये पूरे इस चक्र के कारण परेशान होंगे। इसमें हमारी निवेदन है सरकार से, हमारा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि शीघ्र कार्रवाई करे, अपराधियों पे अंकुश लगाए और जो वारदात हुई है उसे पकड़ करके हमारे व्यापारी का पैसा जो है वो तत्काल वापस कराया जाए और पुलिस चौकी मंडी बनाई जाए। और इसमें अनाथ तिलहन व्यापारी संघ ने तो ये भी घोषणा की है कि हम सम्मानित भी करेंगे पुलिस विभाग को, मगर वो करें तो कार्रवाई। अगर पुलिस की बिल्कुल एकदम अपराधियों के ऊपर अंकुश नहीं रह गया, उनका डर नहीं रह गया, तो आने वाला समय समाज के लिए तो बहुत ही भयंकर हो जाएगा। मैं रवि गुप्ता, अध्यक्ष महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।